राधे राधे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको गौ माता और पार्वती माता की एक कथा सुनाएंगे कि आखिर क्यों गौ माता को पार्वती माता ने ये श्राप दिया कि तुम जीवन भर जूठन खाओगी। तो चलिए शुरू करते हैं माता पार्वती और भगवान शंकर का नाम लेकर इस वीडियो को। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। हिंदू धर्म में गाय को माता के समान माना जाता है और उनकी पूजा एवं सेवा की जाती है। गाय को संसार के सभी पशुओं में उच्च श्रेणी का स्थान दिया जाता है। यहाँ तक कि हमारी रसोई घर में भी जब पहली रोटी बनती है तो वो गोमाता के नाम की बनती है। और तो और किसी भी तरह के धार्मिक अनुष्ठान में गाय के गोबर, दूध, दही, घी के अलावा वो पूरा नहीं होता है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, अगर आप सनातन धर्म से संबंध रखते हैं तो कोई भी धार्मिक अनुष्ठान इन सब चीज़ों के बिना पूरा नहीं माना जाता है। इतनी महत्ता होती है गाय माता की हमारे धर्म में। तो फिर किस बात के कारण माता पार्वती ने उनको जूठन खाने का श्राप दे दिया था? एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती समुद्र के किनारे विहार के लिए गए। इस दौरान भगवान शिव के मन में एक शरारत सूझी। उन्होंने कहा कि देवी पार्वती, मुझे अचानक एक आवश्यक कार्य से जाना पड़ रहा है। मैं कार्य पूर्ण होते ही शीघ्र आपके पास लौट कर आऊँगा। आप यहीं मेरी प्रतीक्षा कीजिए। असल में भगवान शंकर माता पार्वती को परेशान करना चाहते थे। भगवान शिव की बात मानकर माता पार्वती अकेली ही समुद्र तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी और इसी प्रकार शाम हो गई। उस दिन तीज की तिथि थी। जब रात तक भगवान शिव वापस नहीं लौटे तो माता पार्वती ने समुद्र तट पर ही रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजा सामग्री से शिवलिंग की रात भर निर्जल और निराहार उपासना की और व्रत संपन्न किया। भगवान शिव वहाँ सूक्ष्म रूप में पहले से ही विराजमान थे और वो सभी गतिविधियों को निहार रहे थे। सुबह होते ही माता पार्वती से समुद्र में रेत के शिवलिंग की पूजा सामग्री को विसर्जित कर दिया। इसकी थोड़ी ही देर बाद शिवजी प्रकट हुए और बोले, हे देवी, आपने कल तीज की तिथि पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती जी ने कहा, भगवान, मैंने आपकी पूजा की है और अभी अभी बस थोड़ी सी देर पहले ही मैंने पूरी सामग्री को विसर्जित कर दिया है। भगवान शिव अभी भी माता पार्वती के साथ ठिठोली करना चाहते थे। वो बोले, हे पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा। अगर आपने पूजा की थी तो उसका प्रमाण दीजिए। शिवजी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा और उन्हें वहाँ पर एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे, ये गाय जो है वो मेरी साक्षी है। जब मैं पूजा कर रही थी उस समय वह यहाँ पे उपस्थित थी। भगवान सदाशिव ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती ने पूजा की है? तो गाय ने ना में सिर हिला दिया। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, आप असत्य कह रही हैं। गाय ने तो गवाही नहीं दी। भगवान शिव के सामने स्वयं को अकारण झूठा साबित होता देख माता पार्वती को बहुत क्रोध आया और उनसे ये सहन नहीं हुआ। उन्होंने उसी समय गाय को श्राप दे दिया कि तू दिव्य जन्मा है, जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे, परंतु जिस मुख से तुमने झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतना पड़ेगा। झूठ बोलने के कारण ही अब झूठन ही तेरा आहार होगा। इस प्रकार झूठ बोलने की वजह से माता पार्वती ने क्रोध से माता गाय को श्राप दे दिया और उनसे कहा कि अब तेरी संतान भी झूठा खाने का भागीदार बनेगी और झूठा भोजन प्राप्त होने के बावजूद तेरी संतान तेरी पीढ़ियाँ पूरा झूठा भोजन खाया करेंगी। दोस्तों, इस प्रकार से माता पार्वती ने गौ माता को श्राप दे दिया क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था, इसलिए उन्होंने उनको आजीवन झूठन खाने का श्राप दे दिया। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी
और अगर आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।